दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अगर आपने कोई प्लॉट सेल किया है, कोई घर अपना सेल किया है, तो उसके लिए आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी अगर उसको सेल करने से कोई कैपिटल गेन आपको हुआ है या कैपिटल लॉस भी हुआ है। तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है, इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है। तो लैंड और बिल्डिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपने 24 मंथ्स के अंदर ही सेल कर दिया, उसको 2 साल के अंदर ही सेल कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर आपने 24 महीने से ज़्यादा मीन्स 2 साल के बाद आपने सेल किया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप ITR 2 के अंदर कैसे दिखा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को देखिए दोस्तों, आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके पूरा ही टैक्स उसके ऊपर कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट कर पाएंगे इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जब आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ई फाइल के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देंगे, इंडिविजुअल आ जाएगा, सिलेक्ट ITR फॉर्म में आप ITR 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अब ITR 2 के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जहाँ मैंने आपको बताया है अगर आपने कोई इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल किया है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, या इसी तरीके से अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉई हैं और एज ए सैलरीड एम्प्लॉई साथ ही साथ आप जो है क्रिप्टो में ट्रेड करते थे या कोई इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड सेल करते थे, तो अपनी सैलरी इनकम के साथ आपको किस तरीके से वो क्रिप्टो से जो आपको गेन होगा या इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से गेन होगा वो कैसे दिखा सकते हैं। तो दोनों ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं ITR 2 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड विद ITR 2 कर देता हूँ, लेट गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। अब देखिए मेरे केस में जो मेरी इनकम है वो 2.50 लाख से ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर कर सकते हैं। या अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं होते हैं तो आप एक बार ये जरूर स्टडी कर लीजिए कहीं आपका केस यहाँ फॉल ना करता हो। तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पार्ट ए जनरल में आ जाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो इनकम है आप इसमें आ जाइए। इनकम में देखिए आपको बहुत सारे शेड्यूल यहाँ नज़र आ जाएंगे, सैलरी शेड्यूल, हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल, कैपिटल गेन। तो यहाँ देखिए मुझे शेड्यूल सैलरी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी को मैं टिक नहीं करूँगा। इसी तरीके से देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन की इनकम मुझे दिखानी है क्योंकि मुझे कैपिटल गेन हुआ है प्रॉपर्टी को सेल करने से, तो ये मैं ले लेता हूँ। सेक्शन 112 ये मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये आपको इक्विटी शेयर जो आप सेल करते हैं उसके केस में चूज़ करते हैं। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो देखिए शेड्यूल VD है, इसको मैं नहीं लूँगा, अदर सोर्सेज भी नहीं लूँगा। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम के ऊपर जरूर टिक कर लीजिए दोस्तों आप, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स पे आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारे ही आपको नीचे तक देखिए सारे शेड्यूल नज़र आ जाएंगे, बाकी आप अनटिक रहने दें। अब आप ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आने के बाद डिडक्शन पे टिक कर देंगे। जैसे डिडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले 80G की डिडक्शन आ जाएगी। नीचे आप आएंगे तो 80D की, अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 6A के अंदर 80C से 80 तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। आपको PPF, होम लोन प्रिंसिपल या बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरीके से 80C से 80 जो भी डिडक्शन होती है वो चैप्टर 6 के अंदर कवर हो जाती हैं। अब ऊपर आ जाते हैं, टैक्स के ऊपर जो है वो टिक कर देते हैं। तो जैसे ही देखिए टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ जाएगा, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आ जाएगा। नीचे आ जाएंगे तो देखिए आपको ये सारे ही जो है सिलेक्ट कर लेने हैं। शेड्यूल ऑफ डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट, शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड सोर्स, शेड्यूल टैक्स कलेक्टेड और सोर्स। तो ये सारे ही जो है मैं वो क्लिक कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो देखिए आपको ये सारे ही जो है वो टिक कर लेने हैं, इसको आप अनटिक रहने दें। अब आप ऊपर आ जाइए, अदर पे आप जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अदर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको शेड्यूल साइला नज़र आ जाएगा, शेड्यूल बाफला नज़र आ जाएगा। आप नीचे आएंगे तो देखिए शेड्यूल AMT, शेड्यूल AMTC, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये सारे ही शेड्यूल आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जो है कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपसे कंटिन्यू पूछेगा, आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। न्यू टैक्स रेजिम में नो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में यस करेंगे दोस्तों तो किसी भी तरीके की डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है, एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। तो कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए सैलरी एग्जम्पशन मैंने चूज़ नहीं किया था तो मुझे किसी भी तरीके की एग्जम्पशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपके केस में सैलरी है तो आप स्टार्टिंग में सैलरी को चूज़ कर लीजिए, तो आपको ये सारी एग्जम्पन यहाँ पे दिखा देगा। जैसे HRA वगैरह की एग्जम्पन हो गई, LT की एग्जम्पन हो गई। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद डिडक्शन में देखिए मैंने चैप्टर 6 की डिडक्शन वहाँ चूज़ की थी, तो सेक्शन 80C की डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ, तो इसको यस कर देता हूँ। और आगे जो है मैं इसमें फिगर मेंशन कर दूंगा।
तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए, देखिए नीचे आ जाइए, सारी डिडक्शन आपको दिखा देगा। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल कैपिटल गेन, ये सारे ही शेड्यूल एक एक करके आपको कंफर्म करते चले जाने हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, फाइलिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सेक्शन 139(1) दिखा देगा। सेक्शन 115 BAC आपने न्यू टैक्स रिजीम जो है चूज़ नहीं किया था तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है। थोड़ा नीचे आ जाइए, तो जैसे ही नीचे आएंगे देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे रेजिडेंट चूज़ कर लीजिए। तो रेजिडेंट के केस में आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको नो कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद FI FPI रिप्रेजेंटेटिव से सबको नो कर दीजिए। थोड़ा नीचे आएंगे, क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उसको नो कर दीजिए, अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर किसी कंपनी के लिए हुए हैं, तो अगर लिए हुए हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दीजिए। नीचे आएंगे आप बैंक डिटेल के ऊपर, अब इसको आप जो है कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे आपको देखिए एक बैंक जो है वो नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए, उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए आपका जो पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपको शेड्यूल कैपिटल गेन को आप कंफर्म कर लेना है। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए लैंड और बिल्डिंग और बोथ आ जाएगा। इसके ऊपर देखिए क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल आएगा, इसको ऐड डिटेल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ अब वो पूछेगा आपसे डेट ऑफ परचेज ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफ़र। तो जो भी आपकी लैंड थी या प्लॉट था या आपका जो हाउस था जो आपने सेल किया, उसकी आपने कब परचेज़ किया था और कब सेल किया था, ये देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक एक्सेल मैंने जो है प्रिपेयर की हुई है। तो एक देखिए मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जहां मैंने एक एसेट जो है घर खरीदा था 25 नवंबर 2021 को और 10 फरवरी 2023 को सेल कर दिया। तो चलिए ये डेट हम यहाँ फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ परचेज 25 नवंबर 2021, डेट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफ़र आ जाएगी आपकी 10 फरवरी 2023। तो देखिए जब इसको मैं फिल कर दूंगा और इसको कैलकुलेट कर देंगे आप फिल करने के बाद, तो देखिए जैसे ये फिगर मैंने यहाँ फिल की, इसको कैलकुलेट कर दिया, तो इसने यहाँ पे देखिए वो जो आपका पीरियड है वो कैलकुलेट कर लिया 15 मंथ 0 डेज। तो देखिए यहाँ आपको बता रहा है सिंस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 मंथ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर 24 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, या आप 2 साल बोल सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से पहले ही अगर आपने अपनी एसेट को सेल कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है दोस्तों, उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग जाता है। जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करता हूँ तो 2.5 से 5% 5 से 10 20, और जो 10 से ऊपर होगा उसके ऊपर 30%। तो यहाँ पर जो टैक्स आपका लग जाएगा, यहाँ पे जो भी गेन होगा उसके ऊपर आपका टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तब आप इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। तो ये 2 फिगर आपको जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इनके अकॉर्डिंग ही देखिए यहाँ पर आपकी जो फाइनल फिगर है यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फाइनल फिगर आएगी देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो फाइनल फिगर आपकी आएगी वो सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग आएगी, और जो ये कहता है कि जो आप यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालेंगे दोस्तों A1 के अंदर, मीन्स जितने में आपने प्रॉपर्टी सेल की है, अपना घर जो सेल किया है वो वैल्यू आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो आपकी स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी होती है दोस्तों, ये आपका सर्कल रेट होता है। ये आपका जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल की है ऊपर, वहाँ पर जो आपको वैल्यू रिसीव हुई है सेल वैल्यू, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। बट जो फाइनल फिगर यहाँ 3rd कॉलम में ये उठाएगा तो यहाँ ये साफ साफ बता रहा है, देखिए इन केस A2 डज नॉट एक्सीड 1.10 टाइम देन A1 टेक दिस फिगर। तो कहने का मतलब है, सपोज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए की सपोज करें प्रॉपर्टी सेल करी और आपकी स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी 1,10,000 से ज़्यादा थी, तो उस केस में तो ये आपका जो फाइनल फिगर है सेल वैल्यू यहाँ पे 1,10,000 कंसिडर कर लेगा। बट अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी 1.10 से ज़्यादा नहीं थी, मीन्स 1,10,000 से ज़्यादा नहीं थी, अगर मैं यहाँ 1 लाख की फिगर कंसिडर करके चलता हूँ, तो उस केस में फिर ये जो A1 की वैल्यू है वही ये कंसिडर कर लेगा। तो चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी वो 12 लाख रुपए थी। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है 12 लाख में उसने जो है वो प्रॉपर्टी सेल करी, और उसके ने जो ये परचेज़ की थी वो 8 लाख रुपए की परचेज़ की थी। तो देखिए जब मैंने यहाँ 12 लाख रुपए मेंशन किया तो इस प्रॉपर्टी का जो सर्कल रेट था, स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी थी, वो 13,10,000 रुपये थी। तो यहाँ पे फाइनल फिगर उसने जो है 12 लाख रुपए ही ले ली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था 12 लाख का अगर मैं 1.10 करता हूँ तो ये 1.10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो 13,20,000 रुपये हो जाता है। तो अगर ये 13,20,000 से क्रॉस कर जाती स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी तो उस केस में फिर यहाँ पे 13,20,000 ले लेता। बट यहाँ पे ये 13,10,000 है, तो इसलिए इसने जो कम वैल्यू है 12 लाख रुपए वही कंसिडर कर ली है। तो आपकी सेल वैल्यू आपको मिल गई है 12 लाख रुपीज़। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्स। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, मीन्स महंगाई का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिया जाता है। मैं आपको आगे बताऊँगा।
तो यहाँ जो आपने परचेज़ की थी 2 साल पहले 8 लाख रुपीज़ की, तो वही फिगर जो है यहाँ पे इसने जो है पिक कर ली है। उसके बाद आपने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो कुछ फीस वगैरह आप पे करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, तो 35,000 रुपये का वो खर्चा हो गया। आप नीचे आ जाइए। तो इस तरीके से आपको 3,65,000 का जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने पर। अब देखिए दोस्तों, नीचे ये बता रहा है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। तो अब आपको इसमें कुछ डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, जिसके ऊपर रेड डॉटेड है वो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, जिसके ऊपर रेड डॉटेड नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। तो नेम ऑफ बायर आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, पैन और आधार जो है कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे परसेंटेज भी आपको देना पड़ेगा कि जो वो बायर है क्या वो 100% वही इसके अंदर हिस्सेदार है, तो आप 100% कर दीजिए अगर हैं। अगर 2 हैं तो फिर आपको 2 बार ये डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, 50-50% करके या 70-30 जैसे भी रेशियो होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सेल थी यहाँ आप मेंशन कर दीजिए, 12 लाख रुपए में उसने ये प्रॉपर्टी परचेज की है। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो दोबारा ये टॉप में आपको ले आएगा जहाँ पे आपने सारी ही फिगर जो है मेंशन की थी। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए और अब इसको जो है ऐड कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 3,65,000 का वो ऐड हो चुका है। अब आपको देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो डिटेल फिल करनी है। तो इसके लिए आपको फर्दर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 3,65,000 का नजर आ जाएगा। उसके नीचे ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 0 नजर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा डू यू वांट टू ऐड मोर लैंड और बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको जो ऐड अनदर है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अपनी डेट ऑफ परचेज मेंशन करनी पड़ेगी। जो दूसरी प्रॉपर्टी आपने सेल की है उसकी परचेज डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, डेट सेल मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखिए, दूसरी जो प्रॉपर्टी थी दोस्तों वो 9 सितंबर 2011 को परचेज की थी और 10 फरवरी 2023 को जो है सेल की है। तो चलिए यहाँ पे 9 सितंबर 2011 और 10 फरवरी 2023 मेंशन कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए, डेट मेंशन करने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने 137 मंथ एंड 2 डेज़ का पीरियड दिखा दिया है। तो कहने का मतलब है आपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी को सेल किया वो 24 मंथ के बाद सेल किया, 2 साल के बाद सेल किया है। तो यहाँ जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका होगा उसके ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो मान लिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही स्पेशल रेट लग जाता है 20% का। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वहाँ पे 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में एक तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, मीन्स महंगाई का बेनिफिट मिल जाता है। जो आपने 2011 में प्रॉपर्टी परचेज की होगी दोस्तों, तो आज के टाइम में 2023 के अंदर उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो वो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग अपने ही आप ही उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। और दूसरा क्या होता है, जो आपको यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको सेव करने का आपको जो है डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है। मींस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आप इसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टोटल ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको इसके ऊपर एक भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर वो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो चलिए अब इसको मैं ऐड कर लेता हूं। तो जैसे ही ऐड करूंगा यहाँ पर भी सेम वही स्टोरी है। देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ आपको फिल करना है। स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो मेंशन कर देनी है। जो सर्कल रेट होता है, जो कि जैसे मैंने बताया था ज़्यादा भी हो सकता है इस वैल्यू से और कम भी हो सकता है। और यहाँ पर भी वो 1.10 का फॉर्मूला चलेगा। यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अगर ये 1.10 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू ले ली जाएगी, अदरवाइज ये वाली ले ली जाएगी। तो देखिए, मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी थी वो 70 लाख रुपये की सेल की और इसकी जो परचेज कॉस्ट थी वो 30 लाख रुपीज़ थी, जो कि इंडेक्सेशन के बाद 5396 हो गई है। तो चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, जो प्रॉपर्टी सेल की वो 70 लाख रुपीज़ की सेल करी और जो स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो सर्कल रेट था उसका वो 73,50,000 का था। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ये वाली फिगर आती स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी वाली, तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 77 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर होती तो वो वैल्यू यहाँ पे कंसिडर कर ली जाती। बट ये इसका जो 1.10 होता है वो 77 लाख होता है, तो यहाँ पे 77 लाख से कम है फिगर। तो इसलिए ये जो आपका A1 वाली फिगर है 70 लाख, वही फाइनल वैल्यू आपकी कंसिडर कर ली गई। तो 70 लाख रुपए की आपकी सेल वैल्यू आ गई। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी इसकी दोस्तों वो 30 लाख रुपीज़ थी। तो देखिए 30 लाख मैंने जो है यहाँ पे पुट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने 30 लाख रुपीज़ पुट किया तो देखिए इसने कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, तो यहाँ पर देखिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्रॉपर्टी है 30 लाख रुपीज़ की, ये 2011 में परचेज की गई थी। बट अगर आज 2023 की बात करते हैं तो इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन होनी चाहिए, अगर आज आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो महंगाई का जो बेनिफिट है वो आपको दे दिया गया। तो यही प्रॉपर्टी आपको 53,96,000 में मिलती। तो अकॉर्डिंगली सिस्टम ने जो है वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आप जो है यहाँ पे ऐड अंदर करके मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने 12-13 साल प्रॉपर्टी को रखा है तो कुछ आपने इंप्रूवमेंट भी उसके अंदर की होगी। तो यहाँ पर ऐड अंदर करके आप वो इंप्रूवमेंट की वैल्यू डाल सकते हैं। बट देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें आप ध्यान रखें आपके पास
पूरे इसके जो हैं प्रॉपर बिल्स या प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जो अगर आपने इंप्रूवमेंट कराई है। अगर आप ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपको नोटिस आ सकता है। तो उस टाइम फिर आपको ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके जो भी इंप्रूवमेंट के बिल्स होंगे वो दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ ऐड अनदर करके उस इंप्रूवमेंट की वैल्यू डाल सकते हैं और ये आपसे ईयर पूछेगा। तो मेरे केस में नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद देखिए आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 53,96,739 की कॉस्ट आ गई है। अब देखिए कुछ खर्चा आपने जो है ये जो ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी 70 लाख इसके ऊपर भी किया होगा, तो मैं यहाँ 1 लाख रुपीज़ का खर्चा यहाँ पकड़ लेता हूँ। तो इस तरीके से जो टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 5496 हो गई। तो 70 लाख में से 5496 जाएगा, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है 15,03,261 का। तो देखिए दोस्तों, अब 15,03,261 का प्रॉफिट आपको हो गया है। तो यहाँ पर आपको स्पेशल रेट के हिसाब से मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% का टैक्स लग जाएगा। और अगर मैं इसके ऊपर 20% टैक्स लगाता हूँ प्लस 4% इसमें एजुकेशन सेस भी जोड़ देता हूँ, तो ये करीब 3,12,000 का टैक्स आपको जो है पे करना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है ये बहुत सारे सेक्शन है। देखिए यहाँ पे सेक्शन 54, 54B, 54EC, F, GB। तो कुछ इसके अंदर ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर आपकी जो आपका हाउस होता है, अगर आप उसको सेल कर देते हैं तो उसको सेल करने पर अगर उसका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, जैसे मेरे केस में ये 15,03,000 का कैपिटल गेन मुझे हुआ है, अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ इसको सेक्शन 54 के अंदर, तो सेक्शन 54 के अंदर क्या कहता है कि अगर आप अपना जो पुराना घर था उसको सेल करके नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर एक नया घर परचेज कर लें या 3 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट कर लें, सेक्शन 54EC के अंदर आप विदिन 6 मंथ के अंदर दोस्तों जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या REC के जो है बॉन्ड परचेज कर लें, तो आपके केस में तो जो है जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जितना भी कैपिटल गेन का अमाउंट उसमें आप जो है इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड अनदर कर देना है। तो देखिए जो सारे सेक्शन हैं, सेक्शन 54, 54B, 54EC, इन सारे ही सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे अपलोडेड किए हुए हैं। वो सारे ही वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी किस सिचुएशन के अंदर जो है आप कौन से सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर देख लें। तो अब यहाँ पे आप जो है सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सेक्शन 54 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि सेक्शन 54 के अंदर जो है आप एक नया घर जो है वो परचेज़ कर लेंगे, न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो है 2 साल के अंदर परचेज़ कर लेंगे। तो आप सेक्शन 54 के अंदर जो है इसको परचेज़ कर लिया। अब देखिए जो नया घर आपने परचेज़ किया वो 50 लाख का परचेज़ कर लिया। तो अगर आपका 15,03,000 का कैपिटल गेन आपको हुआ है दोस्तों, तो इसके लिए आपको मिनिमम 15,03,000 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप जो है एग्जम्पशन चाहते हैं। अगर आप 15,03,000 में से अगर कम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, सपोज आप 10 लाख ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके इसमें 15 लाख में से जो 10 लाख है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और जो बचा हुआ 5 लाख रुपए है उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट मेरे केस में तो मैंने 50 लाख रुपीज़ जो है इन्वेस्ट कर दिया नया घर परचेज करने के लिए। तो मेरे केस में अब जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 15 लाख का, ये जीरो हो जाएगा और मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब नीचे आपसे ये बोलेगा कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लीज़ फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। यहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर भी बायर का नेम देना पड़ेगा, पैन अगर मैंडेटरी नहीं है, आधार मैंडेटरी नहीं है, 100% शेयर है, 70 लाख की उसकी अमाउंट है और प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब इसको जो है ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही आप ऐड करेंगे ये दोबारा से आपको स्टार्टिंग पे ले आएगा जहाँ पे आपने डेट ऑफ परचेज और एक्विजिशन जो है फिल किया था। आप लास्ट में आ जाइए। तो लास्ट में जब आप आएंगे देखिए तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी की डिटेल इसने दिखा दी है। तो अब जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जीरो इसने दिखा दिया है। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 3,65,000 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका देखिए जो है 15,03,261 का था। बट क्योंकि आपने एक नया घर जो है वो परचेज कर लिया 50 लाख का, तो इसीलिए आपका जो ये कैपिटल गेन था 15,03,000 का, ये आपका जीरो हो गया है। अब आपको इसके ऊपर एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। तो उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे लास्ट में। तो लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे डी नज़र आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड डिटेल के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए जो सेक्शन 54 है उसकी डिटेल आपको देनी होगी, क्योंकि आपने सेक्शन 54 के अंदर एक डिटेल दी है कि जो आपने नया घर परचेज कर लिया है। तो सेक्शन 54 आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर ओरिजिनल एसेट, तो जो आपने घर जो सेल किया था उसकी आपको डेट देनी पड़ेगी। तो 10 फरवरी 2023 को आपने जो ये घर है वो सेल किया था, और जो नया घर आपने परचेज़ किया है, कंस्ट्रक्ट किया, उसकी डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस आपने 50 लाख का परचेज़ किया वो मेंशन कर दीजिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन में आप पूरा जितना आपने घर परचेज किया पूरी अमाउंट मेंशन कर दीजिए। और यहाँ देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिफोर ड्यू डेट। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि जब आप कोई नया घर परचेज करते हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको 2 साल का टाइम दिया है नया घर परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल का टाइम।
तो हो सकता है कि आपने अभी वो घर परचेज़ ना किया हो, बट इनकम टैक्स की रिटर्न की जो लास्ट डेट है फाइल करने की दोस्तों वो 31 जुलाई 2023 है। तो ये उसी ड्यू डेट की ये बात कर रहा है। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि आप 31 जुलाई 2023 तक वो घर नहीं बना पाएंगे या घर परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन दे देती है कि आप नेशनलाइज बैंक के अंदर जाएं, वहाँ पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके जो है आप ओपन करवा सकते हैं। उस बैंक में आप जाएं, वहाँ आप पता कर लीजिए, वहाँ से फॉर्म ले लीजिए, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट था 15,03,000, आप उस कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट के अंदर जो है अपनी ITR को फाइल करने से पहले पहले या 31 जुलाई से पहले पहले जो है इस अकाउंट के अंदर वो पूरा ही अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दीजिए। तो उस केस में भी आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करवा देंगे तो आपको वो घर परचेज़ नहीं करना है। वो घर तो आपको 2 साल या 3 साल के अंदर परचेज़ या कंस्ट्रक्ट करवाना ही पड़ेगा। बट आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले अगर नहीं बनाते हैं तो फिर कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो उस केस में फिर आपको जो है ये कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए ये सारी डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए 10 फरवरी 2023 को वो घर जो है सेल किया था, 27 मार्च तक जो है एक नया घर परचेज़ कर लिया गया, 50 लाख उसकी वैल्यू थी। इसी तरीके से जो है डिडक्शन भी आप 50 लाख ही मेंशन कर देंगे। तो ये देखिए कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में आपने कुछ नहीं किया है क्योंकि आपने पहले ही जो है वो घर परचेज़ कर लिया। अगर आपने घर परचेज़ नहीं किया होता तो उस केस में फिर यहाँ पे आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये अमाउंट जो है मेंशन कर देते। अब चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखिए जो मैंने एसेट सेल की थी 10 फरवरी 2023 को करी थी, जो परचेज़ की न्यू हाउस वो 27 मार्च 2023 को किया। नया हाउस की जो कॉस्ट है वो 50 लाख है। तो देखिए अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप ये अमाउंट न्यू घर परचेज नहीं करते तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर देते अमाउंट, तो उस केस में फिर यहाँ पर ये अमाउंट आपको दिखा देता। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों एक लास्ट में आपको नजर आ जाएगा एफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल ऑब्लिक रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है आपको यहाँ पर उसकी क्वार्टर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी कि वो किस क्वार्टर में हुआ है, किस डेट के बीच में हुआ। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर भी आप ऐड डिटेल कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप ऐड डिटेल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आएगा अप टू 15 जून, 16 जून पर 15 सितंबर, 16 सितंबर 15 दिसंबर, 16 दिसंबर 15 मार्च। तो किस डेट के बीच में आपको जो है कैपिटल गेन हुआ है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा थर्ड वाले में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट। मीन्स कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर स्पेशल रेट नहीं लगने वाला है, इसके ऊपर आपका टैक्स स्लैब लगेगा। तो यहाँ पर देखिए वो जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, आपने 10 Feb 2023 को जो है एसेट सेल की है, तो आपको कैपिटल गेन 10 Feb 2023 को हुआ है। तो देखिए ये वाली जो डेट है ये फॉल करती है 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यहाँ ये फिगर जो है 3,65,000 की मैं मेंशन कर दूंगा। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 15,03,000 का, वो भी मैंने 10 Feb 2023 को ही एसेट सेल की है। तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप, देखिए यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा 6th पॉइंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्पेशल रेट लग जाता है वो 20% लग जाता है। तो यहाँ पे आप ये जो है 9,53,892, सॉरी जो आपको कैपिटल गेन हुआ है दोस्तों वो 9,53,000 का नहीं हुआ, ये सॉरी मैंने गलत मेंशन कर दिया है, ये 15,03,000 का हुआ है। तो आप 50 को मॉडिफाई कर लीजिए, 15,03,000 कर दूंगा मैं इसको। तो चलो इसको जब मैंने मॉडिफाई कर लिया है दोस्तों, तो अब मैं इसको जो है ऐड कर देता हूं। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा आपको लास्ट में आ जाना है, और लास्ट में आने के बाद आपको इसको फिगर को कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आपकी ये फिगर कंफर्म हो जाएगी तो देखिए आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल भी कंफर्म हो गया है। तो इसी तरीके से आपको देखिए सेक्शन 112A है, ये आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि सेक्शन 112 के अंदर इक्विटी शेयर से अगर आप सेल करते हैं वहाँ पे जो गेन होता है वो आता है। इसी तरीके से आपको साइला हो गया, बाफला हो गया, एक एक करके जो है कंफर्म करते चले जाना है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपली आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, लास्ट में आ जाना है और कंफर्म कर देना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे शेड्यूल स्पेशल इनकम आएगा दोस्तों, तो देखिए थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। तो देखिए जिस शेड्यूल स्पेशल इनकम आएगा, जिस शेड्यूल 6 आएगा, AMT आएगा, AMTC आएगा, एक एक करके सबको आप जो है कंफर्म करते चलिए, क्लिक कर दीजिए, लास्ट में आइए और कंफर्म करते चले जाइए। अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको पार्ट बी में टोटल इनकम नजर आएगी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए आपको यहाँ कैपिटल गेन नजर आएगा 3,65,000 का। शो डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए जो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो एप्लीकेबल रेट से हुआ 3,65,000 मीन टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। मैं नीचे आ जाता हूँ, देखिए लास्ट में आ जाता हूँ। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर देता हूँ, उसके बाद टैक्स पेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए टैक्स पेड के ऊपर क्या होगा, देखिए आप अपना 26AS जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि 26AS के अंदर कहीं पर भी आपका जो TDS है वो कटा होगा, कोई सैलरी पे TDS कटा हो, कोई FD या इंटरेस्ट पे TDS किया कटा हो, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो वहाँ पर TDS कटा हो, तो सारा आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी सेल की है वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा की उसकी वैल्यू है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होती है, तो जो सामने परचेजर है, बायर है, वो उस वैल्यू के ऊपर आपका 1% TDS जो है डिडक्ट कर लेता है। तो इस केस में भी 70 लाख के ऊपर अगर मैं 1% की बात करूँ तो 70,000 रुपीज़ का आपका TDS
यहाँ पर भी डिडक्ट किया होगा, तो उसके लिए जो डिडक्टर है आपको फॉर्म 16B जो इशू कर देता है। तो चलिए यहाँ पर वो मेंशन वैल्यू मैं कर देता हूँ। अगर वो आ रही होगी 26 से ऐसे वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही तो आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऐड डिटेल कर दीजिए, सेल्फ चूज कर लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे TDS फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, TDS डिडक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 ये आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप 70,000 जो है वो मेंशन कर दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे, TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर 70,000 मेंशन कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, कोरस्पॉन्डिंग रिसिप्ट ऑफर, देखिए ग्रॉस अमाउंट जो था आपका वो 70 लाख की आपने जो है प्रॉपर्टी जो है वो सेल की थी। सिलेक्ट कैटेगरी में आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चूज कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो देखिए 70,000 रुपीज़ का जो मेरा TDS कटा होगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो यहाँ पे आ चुका है। ये आपको 26 ईयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आप जो है नीचे आ जाइए, अब इसको भी आप कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म हो चुकी है। अब पार्ट B TTI हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टैक्स कंप्यूट कर दिया है, आपकी जो 3,65,000 की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसके ऊपर अगर आप टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 जो है 5%, तो वहाँ पर आपका 5,750 का टैक्स बन जाएगा। बट क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था दोस्तों वो तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी सेक्शन 54 के अंदर 15 लाख रुपीज़ का, वो तो जीरो हो गया। तो आपकी अब जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो केवल 3,65,000 है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है तो जो भी टैक्स होता है उसका मैक्सिमम 12,500 तक आपको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर जो भी मेरा टैक्स था 5750 उसकी रिबेट मिल गई। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, देखिए 5750 का देखिए, अगर आप इसको 5750 को डिटेल अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रेट से टैक्स लगा है 5750। तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, तो इस तरीके से देखिए आपका रिफंड बन जाता है 70,000 रुपीज़ का, क्योंकि आपका ऑलरेडी TDS जो है कटा हुआ है। तो नीचे आप आएंगे, डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या आप इनमें से प्रीवियस ईयर में कुछ थे, मीन्स आपकी इनकम थी एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया से, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है अकाउंट है, आप साइनिंग अथॉरिटी हैं लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या आपकी कोई एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो चेक बॉक्स नजर आएगा इसके ऊपर टिक कर देना है, नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। तो देखिए आपका ITR 2 का पूरा फॉर्म आपको नजर आ जाएगा। एक एक करके जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मेंशन की है इस फॉर्म को डिटेल में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती आपकी होगी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ लास्ट में आ जाइए और लास्ट में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन बोलेगा, क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मेरी ITR 2 दोस्तों सक्सेसफुली वैलिडेट हो रखी है। अगर यहाँ पर कोई मेरी एरर होती तो नीचे दिखा देता, उस एरर के ऊपर आप क्लिक कर देते और डायरेक्टली आपको एरर के ऊपर वो ले जाता और आप ठीक कर लेते। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए, ई-वेरीफाई नाउ कर दीजिए। तो अब आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम मिलता है ध्यान रखिए 120 दिन का टाइम नहीं मिलेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 30 दिन के अंदर ही आपको अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करा लेना है। आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद अब आपको जो है इस रिटर्न को ई-वेरीफाई करना है तो आप आधार OTP यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर DSC अपना यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आधार OTP यूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये आई एग्री के ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जनरेट आधार OTP कर देता हूँ। तो मेरे पास आधार OTP आ गया, मैं यहाँ फिल कर देता हूँ, वैलिडेट कर देता हूँ। अब फाइनली मुझसे ये पूछेगा सबमिट करने के, तो सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो रिटर्न है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है और आपकी दोस्तों फाइल हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी या लैंड, तो आप इस तरीके से इसको ITR में दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।